नहीं हुआ वो तो अलग बात है। लेकिन इधर हम तसलसल के साथ देख रहे हैं, इधर 5-6 साल से पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के हालात, जिसको अगर एक लफ्ज़ में कहा जाए तो हमारे लिए कहा जा सकता है कि हम टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं। माशाअल्लाह अच्छी निज़ामत कर रहे थे हमारे मौलाना, शेर शायरी से अच्छा ज़ौक़ है। मुझे तो ज़ौक़ नहीं है, शेर याद भी रहते नहीं, बहुत कम याद रहते हैं। एक मिसरा मुझे याद है कि आज के हालात के एतबार से इसको बहुत मौजू कहा जा सकता है। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर इस मौके पर हम बेदार नहीं रहे, बेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत, बेदारी का अपनी ज़िंदगी का हमने ईमान के साथ सबूत नहीं दिया, तो इस दुनिया में और इस मुल्क में ईमान तो बाकी रहेगा, इस्लाम तो बाकी रहेगा, उसका ज़रिया हम नहीं रहेंगे, किसी और का अल्लाह खड़ा कर देगा। और इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, ततवल्लव का मतलब हम उलमा के लिए, वारिसीन अंबिया के लिए नहीं है कि हम नऊज़ुबिल्लाह ईमान से निकल जाएं, दीन का काम छोड़ दें। मैं समझता हूँ हमारे लिए वो ततवल्लुव ये है कि ज़माने की जो तकाज़े हैं, उन तकाज़ों के मुताबिक हम दीन का काम नहीं करना। ये ततवल्लुव है, किसी और को खड़ा कर देगा जो ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक काम करे। ततवल्लुव अवाम के लिए ये है कि वो ईमान से निकल जाए, खवास के लिए कुछ और है, लेकिन उलमा के लिए क्या है? ज़माने की नब्ज़ को नहीं पहचाना, अगर उन्होंने ज़माने के तकाज़ों को नहीं समझा, खामोश तमाशाई बने रहे, ख्याली जजीरों में पनाह लेते रहे, हम कोई देरपा नक्श कायम नहीं कर सकेंगे और उम्मत की जरूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तबक़ात थे, जिसका कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने बहुत तफ़सील से ज़िक्र किया। कुफ़ार का, ईमान वालों का और उसके दरमियान मुनाफ़िकीन का। इस ज़माने में मुनाफ़िकीन हैं, क़यामत तक रहेंगे, जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त इन हालात में एक चौथा तबका पैदा हो गया। एक चौथा तबका है जो न काफिर है न मुनाफिक है, लेकिन बाल्फाज दीगर उसको मुसलमान भी नहीं कहा जा सकता। कौन सा तबका? जो इस्लाम को धोखा देने के लिए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए मुसलमानों में शामिल नहीं है और काफिर भी नहीं है, और जैसे ईमान होना चाहिए वैसे ईमान भी नहीं है। ये वो तबका है नई नस्ल का, नई नस्ल से ताल्लुक रखने वाला वो तबका जिनका रोज बरोज इस्लाम पर एतमाद कम से कम होता जा रहा है। इस वक्त उम्मत की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि नई नस्ल पर हमारी मेहनत हो और इस्लाम पर उनके एतमाद को बहाल किया जाए। नहीं है, एक जमाना था कि बुराई को बुराई समझा जाता था, बुराइयां इससे बड़ी थी। हमारे बचपन में, आपके बचपन में इससे ज्यादा बेहयाइयां थी, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया के आने की वजह से भी सिर्फ दूसरे अंदाज से थी, लेकिन उस जमाने में और इस जमाने में फर्क यह है कि बुराई को बुराई समझा नहीं जा रहा है। उससे आगे बढ़कर मैं कहता हूं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, बड़ी बात, बड़ी छोटी बात जबान से बड़ी बात होगी कि शिर्क को भी शिर्क नहीं समझा जा रहा, एहसास नहीं है। इसको मैं आमतौर पर इस तरह हम हमेशा कहता हूं कि जैसे उजरे गुना बदतर अज गुना कहा जाता है, मैं कहता हूं अदमे एहसास गुना बदतर अज गुना, अदमे एहसास गुना बदतर अज गुना, बड़ी से बड़ी बीमारी है। चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, उस बीमारी की बीमारी रहने का एहसास है तो बीमारी से शिफायाब हो जा सकता है। लेकिन छोटी बीमारी है, वो कैंसर से बदतर है अगर उस बीमारी की बीमारी होने का उसको एहसास ना हो। इस वक्त का सबसे बड़ा आलमिया, कोई एक वाकया होता था आपके बचपन में, हमारे बचपन में, बेहयाई का, किसी लड़की के घर से भाग जाने का, पूरा शहर उसको चर्चा, पूरा खानदान, वो खानदान जिस खानदान की वो लड़की है ऐसी शर्मिंदा हो जाते थे, उसके अफराद महीनों तक मस्जिद में नहीं आते थे। हमारा ख्वाजा साहब से पूछिए हमारे यहाँ 10-15 साल के बाद कोई हमारे बचपन में वाकया हुआ, उस घर के लोग कई महीने तक जमात के साथ मस्जिद में नहीं आए।
उस घर के लोग नहीं, उस घर से जुड़े हुए लोग तकलीबात में नहीं आते थे, शर्मिंदा थे। हमारे खानदान की लड़की, आज एक खानदान की लड़की घर से भागती नहीं, ईमान से भागती है, सीना तान कर उसका बाप बाजार में सबके सामने आता है, और कोई कुछ कहता है तो उसको डांटता है, तुम्हें क्या पढ़ा है, तुम्हें क्या मतलब, बच्ची मेरी है, कुछ भी हो जाए। ये है बुराई का होना नहीं, बेहयाई का होना नहीं, ईमान से निकलना नहीं। परसों हम लोग धारवाड़ में थे और एक साथी बता रहे थे, वहाँ हमारा अली पब्लिक स्कूल है, उसकी जमीन हम लोग देखने गए। रास्ते में बहुत सारे स्कूलों की तरफ इशारा करके बताया, माना ये भी मुसलमान का स्कूल है, ये भी मुसलमानों का शादी खाना है, ये भी मुसलमानों का कॉलेज है, लेकिन यहाँ वो सब होता है जो किसी गैर मुस्लिम स्कूल में भी नहीं होता। तो वाकया सुनाया कि एक हमारे दोस्त ने हमें अपनी बच्ची को लाके बताया कि ये मेरी बच्ची हिंदुओं का अश्लोक पढ़ने में पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गई। अश्लोक पढ़ना तो दूर की बात, अश्लोक के तसव्वुर के साथ भी ईमान जाता है। मैं सूरज की पूजा करती हूँ, मैं जमीन पर सजदा करती हूँ, क्या है ये, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम गए गुजरे हैं, हम बहुत बिगड़े हैं, लेकिन ईमान के मामले में बड़े हम लोग क्या है, गैरतमंद हैं। अल्लाह की नेमत है, हम सब कुछ हो सकते हैं। हम बेहया, बदअखलाक, बदकिरदार, सब कुछ हमें बर्दाश्त है होना, लेकिन ईमान के सिलसिले में कोई सौदा हम बर्दाश्त नहीं। लेकिन आज क्या, एक साहब से हमने कहा कि मुझे बताया गया कि आपकी बच्ची जिस स्कूल के अंदर पढ़ती है, वहाँ सुबह जो है प्रेयर के अंदर, असेंबली के अंदर जो जुमले दोहराए जाते हैं वो ये हैं कि नौजुबिल्लाह जीसस इज सन ऑफ गॉड। एक ईमान वाला, थोड़ा सा ईमान, थोड़ी सी ईमान की रमक उसके अंदर होगी। ऐसी बातें सुनने के बाद उसको ये कहना चाहिए, अच्छा मौलाना मुझे मालूम नहीं था, अभी बच्ची को निकालता हूँ, अभी स्कूल की खबर लेता हूँ, अभी जाके इंक्वायरी करता हूँ। हंसकर कहने लगा, मौलाना कोई बात नहीं, कोई स्कूल की जरूरत है, शाम को बच्ची मेरे पास आती है तो कुरान मजीद ट्यूशन में भी जाती है। मैंने कहा ठीक है, सुबह को जहर भी खाती है, शाम को उसकी दवा भी पीती है, जहर तो अपना असर करेगा। गुनाह नहीं समझ रहा उसको, स्कूल की जरूरत। और आमदन ऐसा होता है हमारे स्कूलों में, गैर मुस्लिम स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूलों में, हमारी मुस्लिम बच्चियों और बच्चों को वो क्या दिए जाते हैं, वो डायलॉग दिए जाते हैं, वो चीजें दी जाती हैं, वो शक्लें दी जाती हैं जो ईमान के मुनाफी हैं। राम की शक्ल, सीता की शक्ल, गीता पढ़ना। हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आज भी चलता है अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम, वो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें और अपने तासुरात बयान करें। 25,000, 15,000, 10,000 रुपये के इनाम आज भी चल रहा है, चलता है जमाने से अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोकर में एक जलसा था, मुफ्ती रफीक साहब ने बुलाया था स्कूलों के जिम्मेदारों को, बहुत बड़ी तादाद थी उलमा की, ख्याल में 200-400 उलमा रहे होंगे वहाँ पर। एक बहुत बाहर से बहुत बड़ा स्कूल, बड़े कॉलेज गल्फ में चलाने वाले मेहमान खुसूसी बना के, तो तस्किरा किया कि हमारे यहाँ इस तरह का सीरत का प्रोग्राम होता है, आप लोग भी शुरू करें। उन्होंने शुरू किया। मुफ्ती रफीक साहब के वालिद शफीक पोरकर ने कोकन की आवाज़ के एडिटर थे, तो साहब खड़े हो गए, अपनी तकरीर में कहने लगे कि गैर मुस्लिमों में भी जो है गीता का मुकाबला चल रहा है, मुसलमानों को गीता पढ़ के गीता के मुतालिक तासुरात, और ये सब मुसीबत खड़ी ये भटकल के लोगों से। आपने सीरत का प्रोग्राम किया, उन्होंने गीता का प्रोग्राम किया। मौलाना हमारे शेखुल अजीज मौलाना इब्राहिम साहब थे, उन्होंने ऐसा डांटा उनको, फिर मैंने भी किया जो भी मुझे कहना था। मैंने कहा उन्होंने क्या किया, गीता पर लिखने वाले गैर मुस्लिम थे। बंबई की एक लड़की थी मरियम, उसने गीता के मुतालिक कुछ भी नहीं लिखा था, बहुत कम लिखा था, न होने के बराबर। उसके बावजूद उन्होंने 10 लाख रुपए का इनाम आमदन मरियम को दिया, और हिंदू कम्युनिटी ने लाखों रुपए उसको दिए। वजीर आजम के पास ले जाया गया, उसको हार पहनाया गया,
फोटो बनाए गए और राष्ट्रपति भवन तक में पहुंच गई और पूरे दुनिया में। मैंने कहा इससे क्या सबक मिला? गीता पढ़ेंगे, गीता के मुतालिक हम लिखेंगे, हमको 10 लाख रुपए मिलेंगे, राष्ट्रपति भवन में ले जाया जाएगा, वजीर आजम के ऑफिस में ले जाया जाएगा। अब एक बहुत बड़ी तादाद सलम वालों की, यहाँ की वहां की, उसके अंदर लग जाएगी। हमें क्या करना है? हमें ऐसे मौके पर अपना किरदार क्या बनाना चाहिए? हमारे हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला बिलिसानि कौमिही। इसका मतलब लोग आमतौर पर समझते हैं कुरान मजीद का ज़ौक़ नहीं, इसको टेस्ट कहा जाता है। मौलाना अब्दुल अजीज साहब कहते हैं यफ़अलु कहा, यक्सिबु कहा, यामलु कहा, सबका तर्जुमा हम लोग एक साथ करते हैं। टेम्परेचर होता है अल्फाज का, अल्फाज का भी जो है एक होता है, एक मेयार होता है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। कभी अकबलु कहा, तकब्बल कहा, अकबल कहा, ज़बह कहा, ज़ब्बह कहा, इस्तब कुछ भी कहा, लेकिन कुरान मजीद में जो उसके इस्तेमाल किया गया, हर जगह का एक अलग उसका टेस्ट होता है। तो क्या कह रहा था? बिलिसानि कौमी, लोग इसका तर्जुमा करते हैं। आंध्रा में नबी आया, वो तेलुगु बोलने वाला था, बिलिसानि कौमी। केरला में आया, मलयालम बोलने वाला था। इसका इतना मतलब नहीं, ये मतलब भी अपनी जगह है। बिलिसानी का मतलब असल है उस कौम के मिजाज और नफ्सियात को समझने वाला, उनके ज़ौक़ को समझने वाला। आज उम्मत का ज़ौक़ क्या है, उम्मत की जरूरत क्या है, हमारे सामने नहीं है। हम अपने मेयार पर उनको लाना चाहते हैं। दाढ़ी रखवाना, सुन्नत पढ़वाना, मकतब में लाना, मकतब में बिठाना। वो मकतब में क्यों आएगी? वो लिपस्टिक लगाती है, वो बाल काटती है, वो स्कर्ट पहनती है, वो पार्कों में अपने लवर के साथ बैठती है, उसको भी आप मजबूर कर रहे हैं वो आपके मकतब में आए, आपके मदरसे में आए, बुर्का पहन के आए, वक्त पर आए, देर से ना आए, उसको डांटते हैं आप, बेहया कपड़े के साथ ना आए। इसी बेहया कपड़े के साथ उसके साथ ईमान बचाने की हमें फिक्र करनी चाहिए। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आया करते थे। उस वक्त तक वो सदर जमहूरिया नहीं बने थे, गवर्नर थे, बिहार के वाइस प्रेसिडेंट बने, इसके बाद प्रेसिडेंट बने। दिल्ली मरकज निजामुद्दीन में वक्फे वक्फे से आते थे, मौलाना उनके साथ बात करते थे। हम जैसे इंतहा पसंद, गाली, कुछ भी कहिए, जो जमाने की नफ्सियात को नहीं समझने वाले, एक दफा मौलाना इलियास साहब से डांट कर कहने लगे, मौलाना क्या है, इतने महीनों से आपके पास आ रहे हैं, एक दफा भी नहीं बोलते, दाढ़ी रखो बोल के इतना बड़ा मुनकर करते हैं। मौलाना इलियास साहब थे। उन्होंने कहा अभी तवा गर्म नहीं हुआ, अगर मैं रोटी रखूंगा रोटी भी खराब हो जाएगी और पकेगी भी नहीं। मैं इनको दाढ़ी की बात करूंगा, ये वक्फे वक्फे से कभी कभार आके 2-4 बातें दीन की सीख रहे हैं, ये भी बंद हो जाएगी। क्या बात थी? हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को हम लोग क्या समझते हैं? मुतशद्दिद समझते हैं। मैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हमारे मौलाना अब्दुल्लाह हसनी साहब और हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कसरत से हम लोगों को तलकीन करते थे कि हज़रत थानवी को पढ़ा करो। हज़रत थानवी है। मैं समझता हूँ कि हज़रत थानवी की एक किताब का पढ़ना दूसरे लोगों की 100 किताब पढ़ने पर भारी है। 100 किताब पढ़ने पर भारी। एक एक लफ्ज़ तोल तोल के मौलाना लिखते थे, बोलते थे, पढ़ते थे। उनके वाकई मौलाना ने हज़रत थानवी सफर बहुत कम करते थे। कभी कभार, कभी लखनऊ गए, कभी अलीगढ़ गए। ऐसी एक दफा मौलाना ने सफर किया, लोगों ने कहा फुला बहुत दूर की बस्ती में शुद्धि तहरीक की वजह से लोग क्या हो गए, मुर्तद हो गए। वहां से रहा नहीं गया, अपना मंगाया बैलगाड़ी के, घोड़ा गाड़ी जो भी थी उस जमाने में, चले गए मौलाना गांव में, बस्ती में लोगों को जमा किया। लोग आए, कहा कि साहिबो, मैंने सुना इस बस्ती के अंदर हमारे कुछ भाई बहन मुर्तद हो गए। उन लोगों ने कहा नहीं हजरत, बिल्कुल नहीं हुए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
थोड़ा सा मुझे इत्मीनान हो जाए कि मुर्तद नहीं हुए हैं। एक कोई कोई अलामत बयान करो, कोई बात बयान करो जिससे इत्मीनान हो जाए, मैं घर जाके बता सकूं। सब लोग खड़े हुए कहने लगे, हजरत हम मुर्तद नहीं हुए, हम मुसलमान हैं। उसकी दलील यह है कि हम ताजिया करते हैं। हजरत थानवी ने कहा तुम जरूर ताजिया किया करो, ताजिया हराम है भाई, कौन कहता है? हजरत थानवी के यहाँ तो मकरू भी हराम हो जाता है, इतने सख्त हैं वो। लेकिन कम से कम अपने आप को मुसलमान समझ रहे थे। अगर मैं कहूं ताजिया बंद करो तो ताजिया तो नहीं छोड़ते, हम इस्लाम से निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। इससे बढ़कर हिकमत की बात क्या है? इससे बढ़कर, इसीलिए मैंने एक दफा कहा, बतौर लतीफा आपसे कहता हूं, दारुल देवबंद में अभी इधर 2-3 साल पहले मौलाना महमूद साहब ने बुलाया, वहाँ तलबा के अंदर फिक्री इर्तिदाद के ताल्लुक से हमसे कहा कि बात करें। मौलाना खिजर साहब थे, दारुल देवबंद से वक्त से आए थे। सिद्दीक हाल के बाहर प्रोग्राम था और दारुल की ज़मीन थी और नदवे का एक मुकर्रिर था। पहली दफ़ा वहाँ पर ऐसा हुआ, ज़मीन देवबंद दारुल की और सदारत वफ़ की, और जो है सिद्दीक हाल में। तो इस पर मुझे बोलना था, इर्तिदाद पर। तो मैंने कहा कि दारुल देवबंद क्या है, दारुल देवबंद के तलबा को भी बहुत पता नहीं, समझते हैं कि नदवे की तरह, मज़ाहिर की तरह मदरसा। हमने कहा दारुल देवबंद कोई मदरसे का नाम नहीं, दारुल तहनीक का नाम है। और पूरे जो लोग जिन्होंने मदरसे उसके बाद कायम किए, सब देवबंद से वाबस्ता है, चाहे बरेलवी हो चाहे सलफी हो। एक तहरीक, एक फिक्रा जो दिया दारुल ने दिया। मुझे अफसोस है कि दारुल वाले दारुल क्या है जानते नहीं, बस वसाइल के चक्कर में रफायदेन भी आज भी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। फुला क्या कहते हैं, मौदूदियत और कादियानियत की तरह सब चलता रहता है। मैंने कहा ये नहीं है, हमारे बुजुर्ग कितने ये थे। हजरत थानवी को आप पढ़िए, सिर्फ काफी है। मैंने कहा हजरत थानवी को जो लक़ब दिया गया हकीमुल उम्मत का, आज सबको हर आदमी हकीमुल उम्मत है। जो वक्त पर नमाज नहीं पढ़ता वो भी फकीर इस्लाम है, मुस्लिम उम्मत है, मुस्लिम उम्मत है, सब है। लेकिन आज से 50 साल पहले तक जो अलकाब दिए गए ना, वाकई उन बुजुर्गों के साथ जचते थे वो। शेखुल इस्लाम, शेखुल हिंद, हकीमुल उम्मत, मुफक्किर इस्लाम, हकीम इस्लाम, ये सब अल्फाज कादी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मदनी हो, फलां मौलाना इलियास साहब हो, सबके साथ। मैंने कहा जिन्होंने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को हकीमुल उम्मत का खिताब दिया, मैंने कहा वो खुद एक हकीमुल उम्मत है, वो खुद एक हकीमुल उम्मत है। कितनी क्या बात थी। हम समझते हैं कि हमारे बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले, इनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, अपने महदूद ज़हन के थे, फारसी पढ़ाते थे, मंतिक पढ़ाते थे। मैंने कहा अगर हमारे बुजुर्गान दीन वो उस वक्त यहाँ होते तो हमसे बढ़कर अंग्रेजी तालीम की दाई होते, लेकिन फारसी की दाई थे उस जमाने में, और फारसी की हैसियत अंग्रेजी से बढ़कर थी। आज इस जमाने में जमान जिंदा होते, हमारे बुजुर्गान दीन हमसे बढ़कर जो है साइंस को हमारे मदरसों के निसाब के अंदर दाखिल करने की दाई बनते, इसलिए कि उन्होंने मंतिक को दाखिल किया था। मंतिक उस जमाने में साइंस की हैसियत रखती थी। कितने वसीउल ज़हन थे। पूरी दुनिया में लोग यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तस्वुर नहीं रखते थे। मदरसा था, जामिया कुतुबा हो, जामिया कज़वीन हो, जामिया अज़हर हो, बाद में इनको यूनिवर्सिटी कहा गया। लेकिन हिंदुस्तान में शेखुल हिंद ने सबसे पहले एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तस्वुर दिया और जामिया मिल्लिया को कायम किया। फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, फिर भी हमको कहते हैं कि हम वसीउल ज़हन नहीं। हमसे बढ़कर वसीउल ज़हन कौन हो सकता है? आज भी हिंदुस्तान में दुनियावी तालीम में नई नस्ल को आगे बढ़ाने में जो उलमा का रोल है, 90% उलमा है, 10% भी गैर उलमा नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस जितने आप देखिए मुसलमानों के 6-7 होंगे, 3-4 उलमा के हैं। आपने आईटी का तस्वुर दिया, हमारे उलमा ने आईआईटी का तस्वुर दिया, कोई सोच नहीं सकता। मौलाना वली रहमानी साहब ने दिया, कितनी कॉलेजेस, फिर भी हमसे गिला है। लेकिन ये वो लोग हैं जो बड़े बड़ी सतह के थे। हमारे जहन के अंदर ये हजरत ने नहीं कहा, हजरत ने नहीं किया। हमारे यहाँ मामूल है मशवरा करेंगे। अब मशवरे में बात रखने में क्या 2 महीना लगता है, मशवरे से जवाब आने में 3 महीना लगता है, फिर अमल करने में 6 महीना। उस दौरान क्या हो जाता है, या तो मशवरा देने वाला मर जाता है, मशवरा पूछने वाला मर जाता है। फज़य्यन लहुम अश-शैतानु अअमालहुम, बर वक्त फैसला कीजिए।
इसी वक्त फैसला कीजिए मुझे क्या करना है। दीन के मामले में इस्तिखारा करेंगे, आग लगी है, आग बुझाने में हजरत से पूछेंगे, तब तक आग आपके घर में पहुंच जाएगी। पहले आग बुझाइए, फिर पूछिए हजरत मुझे इस पर कितना अजर मिलेगा, मैंने किया गलत किया सही किया। आग लगी है उम्मत में इर्तिदाद की, इल्हाद की। कोई बात हम कहते हैं, अक्सर जगह पर हम देखते हैं इंशाअल्लाह। अब वो इंशाअल्लाह कितने साल तक आता है? कल हमारे बिलाल भाई बता रहे थे, एक साहब हमारे शादी नहीं हुई, वो इंशाअल्लाह लंबा कहते हैं, वो इंशाअल्लाह 10 साल से इंशाअल्लाह बोल रहे, अभी तक शादी नहीं हुई। इंशाअल्लाह कहते हैं, तब तक अनलिमिटेड इंशाअल्लाह होता है, इंशाअल्लाह करेंगे। आपके बस में है, क्या कर रहे हैं? उम्मत कहां जा रही है? इर्तिदाद की हवाएं कहां तक पहुंच गई हैं? मौलाना महमूद मदनी साहब ने अभी इधर 3 साल पहले शायद ये फोन किया, उनके मौलाना हकीमुद्दीन साहब ने, मौलाना आपको बुला रहे दिल्ली। मैंने कहा मैं उन दिनों दिल्ली में नहीं आ सकता, इसलिए कि दूसरी जगह जाना है मुझे। नहीं, बहुत शौक से कहा। मैंने कहा मुश्किल है मौलाना, पहले से वादा है दूसरी जगह जाने का, अगर ठीक उसी तरफ है लेकिन नहीं आ सकता। फिर मौलाना महमूद मदनी साहब केरला आए हुए थे, सैलाब में कुछ इमदाद वगैरह तकसीम करने के लिए। वहाँ से उन्होंने फ़ोन लगा के भाईजान आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक। महमूद साहब ने कहा रियाज आ जाओ। मैंने कहा मौलाना ज़माने थोड़ा सा पहले से एंगेज हूँ। नहीं, एक छोटी सी मैंने मीटिंग मिलाई, कोई जमीयत उलमा की मीटिंग नहीं, बड़ी नहीं, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों मौलाना, इतना क्या है? कि तुम्हारा मजमून पढ़कर ही मैंने ये मीटिंग बुलाई है। एक छोटा सा मजमून लिखा था, अगर अब भी हम न जागे तो ये मुहर्रिक है और आप नहीं आएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए मौलाना, मैं आता हूँ। ये लगे मैं आगे पीछे इसलिए नहीं कर सकता कि जिस दिन मैंने मीटिंग बुलाई है अगले दिन मुझे अमेरिका जाना है, इसलिए किसी तरह आ जाओ। फिर उन्होंने मुझे लालच दिया, मेरा एक काम उनसे अटका हुआ था, एक दावत का एक प्रोजेक्ट मेरा था, ताकि मैं वो तुम्हारा काम करूंगा, आ जाओ। तो मैं गया। जमीयत उलमा के ऑफिस में 18-20 आदमी भी नहीं थे हम लोग, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, आसाम से, कश्मीर से, बम्बई से, दिल्ली से 2-3 आदमी थे, हम लोग भी थे। वहाँ सलमान मंसूरपुरी को बुलाया था उन्होंने, 8:30 बजे बैठे, जाते ही उन्होंने प्रोग्राम फौरन कर दिया। 2:30 बजे हम लोग उठे, वहां से उठने नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा मौलाना आपने जुल्म किया, चाय के अलावा कुछ भी नहीं दिया आपने, खाना तो दूर की बात बीच में, लेकिन वो मीटिंग थी ऐसे। मौलाना तमीज बांधी। फिर मैंने भी कहा, उसके बाद उसकी तशरीह की, फिर वैसे ही कहा कि मुज़ाकरा हो जाए, अपने आप में क्या हालत है। मैंने 2 बच्चियों के मुर्तद होने की उसमें बात कही थी ओकन में, अगर हम अब भी न जागे तो। उसका तज्जिया किया था, ऐसा क्यों हुआ, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मौलाना मैं मस्जिद में बैठ के कहता हूँ, सब ने अपनी कारगुजारी सुनानी शुरू कर दी। गुवाहाटी वालों ने, श्रीनगर वालों ने, बम्बई वालों ने। कोई कह रहा है कि 350 बच्चियां मौलाना 1 साल के अंदर, कोई बोलता 800 बच्चे और बच्चियां। आखिर में दिल्ली वाले खड़े हुए, मौलाना पिछले 3 माह के अंदर 2200 बच्चियां दिल्ली और दिल्ली के आसपास मुर्तद हुई। क्या है ये? तो वो है जो रजिस्ट्रार ऑफिस से लीगल हमें मालूम पड़ रहा है। वो 1 महीने तक वहां बोर्ड में लिखना पड़ता है, किसी को एतराज हो तो आके बताए। इत्तला दी जाती है कि ये लोग अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जो भी है उसके रजिस्ट्रार ऑफिस का एक प्रोसीजर। हम लोग उसके बाद बम्बई गए, मेरे साथ मौलाना मकबूल साहब थे, वो हम लोग थे, बहुत सारे हमारे साथी थे, हैदराबाद, बम्बई, इधर एक छोटा सा दौरा था हमारा। वहाँ दिल्ली में जाने व बम्बई में जाने के बाद मालूम हुआ कि सैकड़ों बच्चा भिवंडी और भिवंडी के आसपास में इस्लाम से 1-1 महीने में निकल रही है। कौन जिम्मेदार है इसके? वो बच्चियां जिम्मेदार कहते हैं आप? उन बच्चियों से बढ़कर उनके माँ बाप जिम्मेदार, और उनके माँ बाप से बढ़कर हमारे उलमा उस इलाके के जिम्मेदार। अगर हमने उस बच्ची की उस मिजाज के मुताबिक, जो मिजाज उसका है, उसकी जो नफ्सियात है, उस तक दीन पहुंचाने की हमने कोशिश की होती तो बच्ची मुद्दत नहीं होती। बस हम भाई अपने मकतब, अपनी मस्जिद, सबके पास जितने लोग बैठे हैं, सबके पास आज वक्त है। मौलाना ख्वाजा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ काजी हैं, इसके उस्ताद हैं, बड़े उस्ताद हैं, सुबह से शाम तक मसरूफ रहते हैं, इतना मसरूफ रहते हैं मैं बता नहीं सकता। इन्होंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसमें से मैं कुरान मजीद याद करूंगा, तो मेरा वक्त जो है अच्छे काम के लिए लगेगा भी, और मैं पाक कलाम का हाफिज भी हो जाऊंगा। थोड़ा सा वक्त निकाला है, थोड़ा सा वक्त। इतने मसरूफ इंसान
आप में शायद विजयवाड़ा में कोई नहीं होंगे और भटकल में कोई नहीं होंगे। एक साल भी नहीं लगा, इन्हें थोड़ा सा वक्त दिया, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी हाफिज जी के पास नहीं गए, यहां से आइन निकाले, यहां से गैर निकाले, रोजाना याद करने लगे, अपनी बीवी और अपनी बेटी को सुनाने लगे, 1 साल के अंदर हाफिज हो गए। 4 साल का काम, रोजाना एक आधा घंटा निकाल के इंसान, कि हमारे पास आधा घंटा नहीं है। जाइए देखिए क्या क्या हो रहा है काम। मौलाना हमारे मुफ्ती रफीक साहब शहीद के साथी हैं, आपके साथियों में हैं या 1 साल नीचे थे, नाटक करते हैं, कोकन में रहते हैं। अल्लाह का ऐसा इंसान, ऐसा बंदा, ऐसा मुतवाज़े, बड़ा गहरा जय्यद, मैं नहीं कह सकता कि आलिम अपने वक्त का है वो, लेकिन मौलाना इलियास साहब की तरह बिल्कुल सादा सीधा इंसान है। क्या कम कर रहा है। हम लोग 10,000 उलमा मिलकर वो काम नहीं करेंगे, एक अल्लाह का बंदा कोकन में बैठ के काम कर रहा है। चुटकी चंदा घरों में उसने डिब्बियां रखी है। हम लोग गए उस जमाने में, बोले कि 10 लाख रुपये आते थे, अभी जाके पूछा, बोले 4 करोड़ रुपये आ रहे हैं। चुटकी चंदा घरों में, वहां का चंदा वहीं पर तकसीम करता है, यतीमों में, बेवाओं में, मदरसे में। स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे पास दीनी तालीम के लिए वक्त नहीं है, इतना परेड हमारा क्या है, इतना एडजस्ट नहीं हो सकता। असल बहाना उनको होता है कि तनख्वाह देनी पड़ेगी, 2-2 लाख रुपया देकर प्रिंसिपल को रखते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे उनकी समझ को, उनकी हिकमत को। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी मत कीजिए, आप हमें घंटा मत दीजिए, आप टीचर को, हमारे इस्लामिक टीचर को तनख्वाह मत दीजिए। आप सिर्फ बच्चों से कहे 15 मिनट पहले वो आ जाए, हम अपना उस्ताद देंगे और जिन बच्चों को कहेंगे हम पढ़ाएंगे। ऐसे उन्होंने 72 स्कूल को एडॉप्ट किया। 72 स्कूल के टीचर की तनख्वाह दे रहे हैं वो, और उन पर उन्होंने 3 टीचर रखे। मौलाना रहमतुल्लाह साहब बैठे हुए, इनसे पूछिए, वो इम्तिहानात लेते हैं, हमारे इनके इम्तिहानात होते हैं। 3 लोगों को उन्होंने इस पर निगरान मुकर्रर कर रखा, फिर रोजाना जाके जायजा लें। गोया कि छोटी सी तनख्वाह के साथ उन्होंने 72 टीचर हैं, ये 72 टीचर ने 72 स्कूल हैं, क्या 72 टीचर हैं। 1 घंटा वहां पढ़ाता है, 1 घंटा यहाँ पढ़ा, 1 घंटा यहाँ पढ़ा, 1 घंटा यहाँ पढ़ाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वहां 15 मिनट बच्चे रुकते, वहां जाता है। गोया कि उसके 72 स्कूल हैं। अब स्कूल वाले कुछ बहाना नहीं कर सकते, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होगा। यही हमने हाल देखा औरंगाबाद में मजलिस इशाअतुल इस्लाम, कुछ ताजिर हैं, कुछ उलमा हैं, जमा हो गए। तकरीबन 32 या 33 स्कूल में उन्होंने अपने लोगों को भेज भेज के दीनी तालीम का इंतजाम किया। आज आपके विजयवाड़ा के लिए आप कितने मुसलमानों के स्कूल हैं, 72 हैं। बाद स्कूल, उनको मुस्लिम स्कूल तो कहा जा सकता है, लेकिन इस्लामिक स्कूल नहीं कहा जा सकता। आज सबसे बड़ी जरूरत इस्लामिक स्कूलों की है, जिसको चलाने वाले उलमा हो, जिसकी निगरानी उलमा के साथ हो, जहां बेपर्दगी न हो, जहां मखलूत तालीम न हो, जहां कुरान की तालीम कंपलसरी हो, जहां इस्लामियात और दीनियात की तालीम हो, जहां बेहयाई का निसाब नहीं पढ़ाया जाता हो, खुद का अपना निसाब हो। कर सकते हैं, दुनिया वाले कर रहे हैं, कौन करेंगे? औला में फुर्सत नहीं, इमामत से फुर्सत नहीं, अज़ान से फुर्सत नहीं, खिताबत से फुर्सत नहीं, निजामत से फुर्सत नहीं, एहतिमाम से फुर्सत नहीं। देखेंगे अब भी मौलाना 15 दिन के बाद बीवी की डिलीवरी है, इसलिए 15 दिन पहले नहीं, 1.5 महीने पहले से एंगेज। अभी जस्ट डिलीवरी हुई है तो फिर 2 महीना एंगेज। अभी जस्ट डिलीवरी चालू होने वाली है, वो उसकी भी तैयारी। 12 महीने तो ऐसे ही निकल गए हमारे। माँ बीमार है, समझ में आता है, खिदमत करना है, ईमानदारी करना है। वक्त नहीं, वक्त है हमारे पास, बहुत वक्त है। हमारे उलमा जितना सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं शायद दुनिया में कोई इस्तेमाल करता हो, और बड़े माहिर हैं हमारे उलमा। हमारे स्कूल की मदरसों की तलबा को हम देखते हैं, अगर हम उसमें से अगर 2 घंटा तो किसी का उससे कम में जाता ही नहीं, खबरें देखने के बहाने यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नहीं तो क्या जाएगा आपका, किसी का इंतकाल हुआ 10 दिन के बाद मालूम, इतना ही तो फर्क पड़ेगा ना। व्हाट्सएप है, दोनों इस पर मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, उम्मत का हर फर्द भी, हमारा हर बच्चा बच्ची भी इसके अंदर ऐसी मुलव्वस हो गई है कि हम इनको रोक नहीं सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
उनको कोई काम चाहिए, लज्जत वाला, मजा वाला, तफरी वाला। जब तक हम आइटम नहीं देंगे उनको उसके मुकाबले में, वो उससे नहीं रुकेंगे। जैसे कुरान मजीद का उसलूब देखिए अल्लाह ताला का, हमेशा किसी चीज से जिससे लोग वाबस्ता थे और जिससे उनको छोड़ना आसान नहीं था, अल्लाह ने उसका मुतबादिल उनको दिया। वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जुल्म करते थे अपने भाइयों पर। अला बकरिन अखीना इदा मा लब नजिद इल्ला खाना। ये नहीं कहा तुम बहादुरी का मुजाहरा मत करो, ताकत का मुजाहरा मत करो, पहलवान मत बनो। तुम पहलवान बनो, पहलवान रहो, लेकिन किन के खिलाफ? जालिमों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ। खाना खाते थे, इसराफ करते थे। पूरे अरबों का हज़रत इब्राहिम के मुतालिक आता है, मेहमान आए, पूरा बछड़ा। अब बछड़ा एक हमारे जमाने में कम से कम 400 आदमी खाते हैं, 300 आदमी खाते हैं। मेहमान तो 300 नहीं आए होंगे ना, दो या 4 ही आए होंगे, 5 आए होंगे, लेकिन बछड़ा खाया, फेंक दिया। आज भी अरबों में है। इसराफ को इस कुरान मजीद ने क्या क्या किया? इन्फाक से बदल दिया। खर्च करो, इससे ज्यादा करो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में, जरूरतमंदों के दरमियान। इसी तरह बुराई से हमें आज बचाना है, तो बुराई के मुकाबले में एक अच्छी अच्छाई ले आइए जो बुराई से ज्यादा दिलचस्प हो। नहीं समझ? आप मिसाल के तौर पर बच्चे व्हाट्सएप के, मैंने परसों ही कहा, हमारे उलमा का जोड़ था इसी तरह का, धारवाड़ में बहुत सारे उलमा आए थे दोहर बाद। मैंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे बहुत सारे, बच्चे दीन से नावाकिफ हैं, क्या करना चाहिए? किताबें पढ़ते नहीं, मदरसे में आते नहीं, मकतब में आते नहीं, बातें सुनते नहीं, उनके पास टाइम नहीं याद करने का, फालतू उनके पास वक्त है। मैंने कहा छोटी सी उनको मिसाल दी, तुम एक ग्रुप बनाओ। अब ग्रुप के अंदर रोजाना क्या करो? एक सफा सीरत का उसके अंदर, ग्रुप के अंदर डालो, तेलुगु में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी। एक सफा पढ़ना और नीचे उसके सवालात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख में पैदा हुए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके बतन से पैदा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किसने पिलाया? और उनको बता, इसका जवाब इसी सफ़े के अंदर है, याद करना ही नहीं। और ऑप्शन होता है, लिखना भी नहीं, टिक करते जाने का, यस नो, ट्रू फॉल्स होता है ना। अब जो है रोजाना इनाम तकसीम करना शुरू करो, जिसका जवाब सही आएगा, जवाब सबका सही आएगा, पूरा निकालना है। अब उसके बाद आपने क्या किया? रोजाना 300, 200, 100 उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे। अब माँ अलग सब लगाएगी, बेटी अलग, बाप अलग, सब लगाएंगे, उसको नहीं तो मुझको, मुझको नहीं तो इसको। फिर चुपके से अंदर से एक काम करना, जिसको मिला है उसको अगली बार उसका नाम चुपके से डिलीट कर देना, उसको बचा कर जितने लोग हैं, ताकि हर आदमी को मिले। 300, 250, 200, 150, 150। आपके पैसे गए कितने? 500 गए। 10 दिन में कितने गए? 5000 गए। एक महीने में कितने गए? कितने गए बोलिए ना? 15,000। 15,000 आपके पैसे गए। आप जो है 30 आदमी के पास जाएंगे तो 500 रुपये मिल जाएंगे। आप इस महीने के स्पॉन्सर आप बनते हैं तो पूरा आपका, उसमें आपका एड भी आएगा। कौन नहीं देगा? चाय बेचने वाला 2 रुपये की चाय बेचने वाला भी अपना 50 रुपये का एडवर्टाइज देगा, नीचे आएगा उसमें, दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय फुला आता है। अब रोज इनाम तकसीम होगा, लोग समझेंगे याद करना नहीं, अब देखने में 2 मिनट, टिक करने में 1 मिनट, तो 3 मिनट उनके बच गए। फिर इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब जो है आप 5 रुपया फीस रखिए इसमें आने के लिए। 10,000 आदमी आ गए, 5 रुपया फीस का मतलब क्या हुआ? 50,000 तो आपको ऐसे ही मिल गया। अब तो कई बच्चे जाएंगे नहीं, रोज का रोज इनाम मिल रहा है। महीने में बम्पर ड्रॉ 3,000, 2,000, 1,000 का। अब आपने 40 दिन तक 40 सफे दिए, 40 सफे की किताब उसने पढ़ ली, क़यामत तक नहीं पढ़ता हो। क्यों? उसका जवाब उसी पर मौजूद है। हमारा काम हो गया, होगा नहीं होगा। इस तरह के दसियों आप सोच सकते हैं। किसी से मशवरा करने की नहीं, इंशाल्लाह अच्छी बात है, मशवरे में रखेंगे। मशवरे में रखने को कितना दिन? 1 महीना। हजरत को जवाब देने में इंशाल्लाह वो भी सोच के बोलते हैं। अब शुरू करिए, कौन मना करने वाला है?
500 रुपए के स्पॉन्सर आपके मोहल्ले में नहीं मिलेंगे, उसके लिए सुकरी भाई या फैयाज भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे उलमा खुद देंगे। हमारे उलमा की कमेटी बनाइए, 200 उलमा, हम अपनी जगह पर करेंगे। मैं इंग्लिश में करूंगा, तुम उर्दू में करो, तुम जो है तेलुगु में करो। इस तरह उसके बाद कुरान मजीद की आयत, छोटी छोटी सी आयत, छोटा सा आखिया दीजिए। गैर मुस्लिम इसमें आएंगे, आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, गैर मुस्लिम आएंगे कि ऑन द स्पॉट रोजाना 300-300 का ड्रा हो रहा है, 200 का, 250 का, 100 का, गैर मुस्लिम आएंगे, गैर मुस्लिम पढ़ेंगे, फिर अल्लाह उनको ये 50 रुपए की बरकत से इस्लाम में दाखिल करेंगे। हमने छोटी सी गिननी शुरू की, इस्लामियात की, मकबूल पता होगा, बंद कर दिया। इस्लामियात के इम्तिहान होते थे हमारे यहाँ, वो गिन्नी हमारे यहाँ जाती थी, आज भी जाती है। तो गैर मुस्लिम बच्चे स्कूलों में हंगामा करने लगे कि मुस्लिम बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं, हमको क्यों नहीं दिया जाता। अब माँ बाप की शिकायत करने लगे, माँ बाप से कहा गया भाई ये तो इस्लामिक तालीम है, आपके बच्चे कह रहे क्या हर्ज है, मेरा बच्चा अगर अरबी पढ़ता है तो उसको दाखिल करो। तो गिन्नी ने बच्चों को उसमें दाखिल कर दिया। 10 साल तक बच्चा पढ़ता रहा, अम्मी से बोला मैं मंदिर नहीं आता, मेरा खतना करा, ये करा, वो करा, मुसलमान हो गए। कितने बच्चे, दसियों बच्चे बच्चियां अलीगढ़ में, हमीरपुर में, आपकी जो है हिरियूर में, बेंगलुरु में, मैं बता नहीं सकता। ये बनेगा। उसके बाद फिका के मसाइल रखिए आप, एक सफे में आपने फिका के मसाइल दिए आपने, और उसमें से उसका जवाब देना है आपको, वो पढ़ेगा, वो हलाल हराम की तमीज आएगी, पाकी नापाकी मालूम होगी। करना चाहे तो इंसान बहुत सारे कर सकता है। हम क्या अपने पुराने डगर से हटना नहीं चाहते। मैं आखिर में आपसे बात कहता हूँ, हमारा सब बात करेंगे। एक बात याद रखिए, आप हमारे उलमा को रखनी चाहिए, दावत मनसूस है, तरीके दावत मनसूस नहीं है। बात समझ रहे हैं, भी तशरीह करने की जरूरत नहीं। तरीके दावत हुदूद में शरीयत में रहकर हर जमाने के अंदर बदल सकता है। हम शरीयत से नहीं हटेंगे, हराम का इर्तिकाब नहीं करेंगे। क्या हाल है सोशल मीडिया को इस तरह इस्तेमाल करने में, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। हम टेक्नोलॉजी के मुताबिक फतवा देते रहते हैं, और वो टेक्नोलॉजी क्या करती है, अपना काम कर चुकी होती है। वेबसाइट हलाल है कि हराम, 20 साल तक बहसें होती रही। जब हलाल हमने कहा और अपना वेबसाइट बुक करने के लिए हम गए, तो मालूम हुआ कुरान के नाम से, इस्लाम के नाम से, ईमान के नाम से, काबा के नाम से, मक्की के नाम से, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से, अल्लाह के नाम से, सब साइट कादियानी बना चुके थे। हम उस वक्त बेदार हुए जब चिड़िया, क्या कहते हैं उसको, सोचते रहते बहुत। मैंने कहा ना आपको, एक स्कूल बनाना इस्लामिक, क्या कहता है शैतान को 500 मस्जिदें गवारा है, इस्लामिक स्कूल गवारा नहीं। क्यों? वहां ईमान बाकी रखने वाली बात है, वहां इर्तिदाद वाले बच्चों को इस्लाम पर बाकी लाने की बात है। और मस्जिद में क्या है, वही नमाज पढ़ना है, इबादत के अंदर इजाफा है और कुछ है। क्या करता है वो, डायरेक्ट मना नहीं करता, नहीं इंशाअल्लाह हम भटकल की तरह ही बनाएंगे। हाँ, ये छोटा बड़ा नहीं बनाने का। अब भटकल में 8 एकड़ जमीन है, यहाँ पर बिजवाड़ा में 8 एकड़ जमीन सोचने को आपको 10 साल लगेंगे, फिर खरीदने को 80 साल लगेंगे, आपके परपोते भी नहीं खरीद सकेंगे। उसके बाद क्या है, न मुर्गी का अंडा, न बकरा। आज का मुर्गी का जर्दा भी है, ले लो। मैं एक छोटे से कमरे में 5 बच्चों को जमा करके एक इस्लामिक स्कूल बनाऊंगा। इस्लामिक स्कूल मत बनाइए। अभी आपने कहा, मुझे अच्छा लगा, ये जो कॉलेज के बच्चों को भी लाते हैं। मैं कलकत्ता गया था, मौलाना अब्दुल अलीम नदवी हैं रायबरेली के, उन्होंने इतना अच्छा सेटअप बनाया है मकतब का, तो स्कूल से भी अच्छा, बैग लेकर, यूनिफॉर्म पहनकर, आईडी कार्ड डालकर। इसी तरह भी एक, मैं दिल्ली में गया, दिल्ली में हमारा अली पब्लिक स्कूल है जाफराबाद में, वहां लोगों ने बताया, मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा। वो क्या करते हैं, स्कूल से जब बच्चा घर जा रहा है उसको कैच करते हैं, माँ बाप से कहते हैं घर में खाने का नहीं, हम खिलाएंगे, आपको भेजने की जरूरत नहीं किसी को लाने के लिए, हम लाएंगे बच्चे को, खेल हम खिलाएंगे, होमवर्क हम कराएंगे। अब माँ बाप खुश, यहाँ घर में आया तो मुसीबत, होमवर्क करता नहीं, खाना खाता नहीं, खेल को तो सवाल नहीं पैदा होता। उन्होंने बड़ा हॉल ले लिया, खेल का सामान रख दिया। अब बच्चा 2:30 बजे आता है, 3 बजे आता है, 6:30 बजे तक उसको रखते हैं। उसकी फीस रखी उन्होंने खाने की। अब खाने बाजार में सिंगल आदमी खाने के तो 50 रुपया, मेरे हिसाब से वो खुद पकाए तो 15 रुपया आता है। वो अभी होलसेल बना रहे हैं खाना, अच्छा बेहतरीन खाना दे रहे हैं, सामान खरीद के लाए। अब बच्चों की फीस है 800-800 रुपया। अब 100 बच्चे हैं,
80,000 रुपया है, 40,000 रुपये खर्चा में 40,000 रुपये बच जाते हैं। अब बच्चे की तालीम भी होगी, इसी में आधा घंटा दीनी तालीम देते हैं। बच्चा थक के घर में जाकर सो जाता है, मोबाइल लेता भी नहीं है। माँ बाप भी खुश, इम्तिहान के जमाने में ट्यूशन भी हो रहा है, बाकी दिनों में दीनी तालीम भी हो रही है, खेल कूद भी है, खाना भी है, होमवर्क है, सब है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? एक हाल ले लें, हम अपने भटकली बच्चे हमारे आपको मिलेंगे तो स्कूल से आने के बाद घर नहीं जाएंगे बल्कि हमारे यहाँ आएंगे, हम उनको पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। करने वाले क्या क्या कर रहे हैं नए नए तरीके पर। एक अच्छा तरीका यह हो सकता है, अभी हमने वहां पर कहा धारवाड़ में, विजयवाड़ा में लोग आते हैं बहुत दूर दूर के, हॉस्टल उनको मिलता नहीं है। क्या करते हैं वो? मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ रहे हैं, एमबीए कॉलेज में आ रहे नहीं आ रहे? यहाँ मेडिकल कॉलेज है कि नहीं है ना? तो क्या करते हैं, अब वो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग और एमबीए पढ़ने वाले बच्चे तो बहुत मालदार होते हैं ना, लाखों रुपया फीस देके आते हैं। चार लड़के मिलकर क्या करते हैं, एक फ्लैट लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, वहां अय्याशी करते हैं। आप ही एक फ्लैट ले लीजिए 4 बेडरूम का, एक बेडरूम में डबल डालेंगे तो 4 बच्चे तो आपके ऐसे ही आ जाते हैं। 4 बेडरूम में कितने हैं? 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से 16। हॉल में डाल दीजिए, 20 बच्चे तो कहीं गए नहीं। बेहतरीन खाने का इंतजाम, बेहतरीन पोस्ट फ्लैट है। बस शर्त यह है कि रात को 11 बजे के अंदर हॉस्टल में आना है और सुबह 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना है। ईशा के बाद हम एक 15 मिनट का दर्स रखेंगे। अब बाप जो है उसको वहां से निकाल के यहाँ पर आपके पास भेजेगा। हफ्ते में एक बार उसको पिकनिक ले जाना है। क्या खर्चा है आप पर? एक आलिम को आपने रखा, रात में निगरानी करेगा, मगरिब ईशा फजर पढ़ाएगा, दोपहर पढ़ाने की जरूरत नहीं। कितने उलमा मिल जाएंगे? आप 8,000 रुपये 10,000 रुपये दीजिए, मिल जाएंगे। ये बच्चे डॉक्टर इंजीनियर पंजाब हरियाणा श्रीनगर जाकर पढ़ने आए थे दुनियावी तालीम, एक आलिमाना शान के साथ वापस जाएंगे। हजरत मौलाना मनादुर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कंसेप्ट पेश किया। आज सबसे आसान, सबसे सस्ता, कोई खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं। आपने इसके बाद एक हॉल ले लिया, वहां पर आपने टॉयलेट बना दिए, फिर हॉल के अंदर आपने बेहतरीन, इतना डिमांड है, बाद में आपने लड़कियों को बना दिया, अपनी बीवी को वहां पर रख दिया, अपनी बहन को रख दिया। अभी धारवाड़ में हमने एक साहब से कहा, मस्जिद से उठे भी नहीं, अपने घर पकड़ के लेके गए, और ये मैंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है, मुझे क्या करना है? मैंने कहा ऊपर क्या बनाओ, लड़कियों का हॉस्टल बनाओ, और नीचे जो है नमाज खाना बनाओ, आसपास के लोग आएंगे, मकतब बनाओ, संडे क्लासेस चलाओ। मौलाना इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर मैं करके आपको देता हूँ। तो नहीं आई बात। हमारे उलमा करे, उलमा की जब तक क़ियादत नहीं होगा, दीन के सही तस्वुर नहीं आएगा उनके अंदर। आप बड़े शहर में रहते हैं, आप यहाँ के मकामी आंध्रा के, तेलंगाना के, बिहार से भी आ गए तो आप तकरीबन आंध्रा के हो गए, जबान जानते हैं, मिजाज जानते हैं, सब जानते हैं, आपने बड़ी कुर्बानियों के साथ यहाँ क़याम किया है। लेकिन हर दिन एक नई सोच के साथ उम्मत में जो जरूरत है, अब एक जरूरत पूरी हो गई, हमारी टीम अपना काम कर रही है, दूसरी टीम दूसरा सोचना है, सिर्फ लेके बैठना है मैं जो काम कर रहा हूँ, एक काम नहीं, ये हर दिन नया काम। अभी हमारे साथ, मैं भी बात खत्म करता हूँ, एक आखिरी वाकया बयान करके। हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त तो भी नए बने हैं, मैसूर में बड़े बिजनेसमैन हैं, टिम्बर का और स्टील का बड़ा कारोबार है 4 जगह पर उनका। उन्होंने कोविड में सोचा कुछ दिन की खिदमत करनी चाहिए, अल्लाह के रास्ते में कुछ कुर्बानी देनी चाहिए, कुछ अपने पैसे लगा के उन्होंने कोविड सेंटर बनाया। 1400 आदमियों को उन्होंने इलाज किया, मुफ्त इलाज किया। अल्लाह का फजल है, कोई आदमी मरा नहीं। शायद बहुत कम जगह ऐसा होगा, 2-4 आदमी तो मर जाते थे। हमारे यहाँ भी हमने 100-200 आदमी का इंतजाम, कितने लोग मर गए, अल्लाह उसकी इखलास की बरकत। उसके बाद वो पैसे बच गए, वो सामान बच गया। डॉक्टरों ने कहा छोटा सा हॉस्पिटल, एक्स्ट्रा पैसा डाले तो 15 बेड 20 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया। एक लेडी डॉक्टर को रखा कि 1.5-2 लाख तुमको दूसरी जगह मिलता है, मैं 4 लाख देता हूँ, लेकिन कम से कम 1 महीने में नॉर्मल डिलीवरी 150 करना। अब वो सीजरिन वाले भी है, इंतजार कर रही है, नहीं तो मेरा पैसा कम हो जाएगा। सीजरिन करते करते 4 दिन के बाद नॉर्मल डिलीवरी उसकी हो रही है। 4 दिन पहले सीजरिन करते हैं, 4 दिन के बाद भी सीजरिन नहीं कर रही है। अब बता रहे हैं कि 15,000 रुपया खर्चा है सीजरिन का, 15,000 रुपया, नॉर्मल डिलीवरी 10,000 रुपया, और कोई मुझे नुकसान नहीं। मस्जिद वालों से उन्होंने कहा कि आप जुमा को चंदा, आपके यहाँ होता नहीं पता, वो डब्बी रखते हैं ना, जुमा को आते गए, यहाँ भी आते ना,
कितना पैसा आता है? जिस मस्जिद को जरूरत भी नहीं ना, 10-100 साल खाने के पैसे भी उनके पास रहे तो भी वो डब्बी घुमाते रहते हैं। आए तो आया मेरे सिगरेट की शेप में जबरदस्ती पेंटिंग करते हैं। ऐसी 4 है पहले से 2 लगाते हैं जबरदस्ती, जुम्मर लगा, कुछ पैसा है ना, दिमाग काम नहीं करता उनको। मौलवी की तनख्वाह बढ़ाने की फिक्र नहीं उनको, 50,000 उनको देंगे, वो पैसा जमाना। मैं छोड़ के जाऊं तो अकाउंट में कितना पैसा रहे ना, 50 लाख रहे, उसकी फिक्र रहती। उन्होंने अपने 2-3 मस्जिद वालों से कहा 4 जुमा को चंदा करते ना, 3 जुमा का चंदा खाओ, हम ना 1 जुमा का दो, हम ना भी खाते नहीं, हम इससे एक काम करेंगे। 100 मस्जिदें हैं, किसी की समझ में नहीं आया, 20 मस्जिद वाले तैयार हो गए कि हम देंगे 1 चंदा नहीं, 3 हम रखेंगे। देखो 3 चंदे से उसको हर हफ्ते 80,000 रुपये आ रहे हैं, 832, 3,20,000 रुपये कितने महीने में आए? 1 महीने में आए। 10 महीने में कितने आए? 32 लाख रुपये आए। अपने ताजिर दोस्तों को उन्होंने जमा किया। तुम 2.5% ज़कात निकालते ना, 1 करोड़ में 2.5 लाख, उस 2.5 लाख में मुझे 5% दे दो। 5%, 2.5% नहीं, 2.5% ज़कात की 5%, 2,000, 4,000, इस तरह उनको 1,00,000-1.5 लाख रुपये महीने को आ रहे हैं। ये 80,000 रुपये, 3 लाख रुपये आ रहे हैं, 4 लाख 5 लाख रुपया। फिर अपने कुछ पैसे डालते हैं और उस मस्जिद में जाके जुमा को ऐलान करते हैं, आपने जो पैसे दिए थे इतने मरीजों का इलाज हुआ, इतनी सीजरियन हुई, इतने नॉर्मल डिलीवरी हुई, और 1,57,000 रुपया टोटल खर्चा आया, 1,50,000 लाख रुपया वसूल हुआ, 7 लाख का ये हफ्ते नुकसान। घर जाने से पहले फोन आता है, वो 1 लाख मेरा डालो, 50,000 मेरा डालो। एक बोरी ला के 50 लाख रुपया दिया। अब बोरी काम देख के बोलता मैं अभी तुमको 2 करोड़ रुपए दूंगा, कुछ नहीं कर रहा है वो, बोलता हमको पैसे की जरूरत ही नहीं। मैं बोला अगर दरगाहों का पैसा 5% भी आए, हमारे 10-10 यूनिवर्सिटी एक साल हो जाएगी। अगर हाईवे रोड पर किसी का जो है मदरसा है, एक डब्बी वहां पर रख दो और हरी चादर उसके अंदर डाल दो, लारी वाले रुक के पैसा डालते हैं, वो पैसा खाना नहीं, इस पे लगा, वो नियत से करेंगे। पहले तो नीयत अच्छी होती है, उसके बाद क्या होता है, जैसे वो अमलियात वाले होते हैं ना, हजरत हमको कुछ नहीं, हम तो फ्री में करते हैं, बल्कि बाद में वो मदरसे के चाय तो दो बोलते हैं, बाद में क्या है वो अमल भी उनका खत्म हो जाता है। पैसे जो नहीं, वो नियत मिसाल ऐसा करना जरूरी नहीं कह रहा मैं आपसे। कितने पैसे आज हमारे पास हैं, कहीं चंदे की जरूरत नहीं। वो अभी भटकल हमारे आए पर अभी 3-4 दिन पहले फिर आए, सर खा रहे ऐसा मौलाना, अभी 150 बेड का बड़ा हॉस्पिटल बना रहा हूँ 50 करोड़ का, कुछ पैसे की जरूरत नहीं। तो उन्होंने मस्जिद अभी 2 हफ्ते पहले मैसूर में 7 डिस्ट्रिक्ट की जो है खाली मस्जिद के सदर सेक्रेटरी को जमा किया, मुझे ही बुलाया, मौलाना महमूद मदनी साहब थे, अबू तालिब रहमानी और एक सलफी आदमी थे, अलग अलग हम लोग सब गए थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर वहां तश्कील की, मस्जिद वाले तैयार हो गए, 40 मस्जिद वाले खड़े हुए। बास मस्जिद वाले बोले आपका काम सुन के इतनी खुशी हुई, हम 1 हफ्ते का चंदा नहीं 4 हफ्ते का भी आपको देते बोले। कई मस्जिद वाले बोले मेरे पास 4 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, आप क्या चाहे बनाओ, करके दिखाया ना। हमारे पास नजरिया है, हमारे पास मशवरे हैं, प्रैक्टिकल कीजिए। 100 सुनार की 1 लोहार की, बड़े शहर में ये सब आसान है, बहुत आसान है। हमारे बेंगलुरु में मौलाना दाऊद साहब हैं, मौलाना सालिम साहब हैं, उन्होंने क्या किया, एक इमारत ली, 1 लाख रुपया किराया, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, वहां बच्चों को रखकर उन्होंने खाली हिफ्ज का नाम दिया, हिफ्ज के साथ 7 का इम्तिहान, 10 का इम्तिहान, पीयूसी का इम्तिहान। अब पूरे बच्चे यहाँ के, हमारे बिलाल का बच्चा भी हमारा है ना, पूरे बच्चे, वहां एडमिशन नहीं मिल रहा, 1 लाख चिल्लर रुपया फीस है। हिफ्ज में कौन सा मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, एडमिशन नहीं मिलता। संडे क्लासेस, इवनिंग क्लासेस, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा बना दिया निजाम। एक इमारत 24 घंटे एंगेज रहती है। हम नहीं ले सकते क्या, एक कमरा लें, एक फ्लैट लें, एक हॉल लें, नगरों वालों की जिनसे उनसे पूछने की जरूरत नहीं, हम उलमा खुद आपस में बांट ले, 300-300 रुपया महीने को निकालेंगे। 100 उलमा का कितना पैसा हुआ, 310 का 3,000, 30,000 हुआ। 100 उलमा नहीं के बिजवाड़ा में, 100 उलमा आसपास में है कि नहीं पूछ रहा मैं आपसे, है ना, पक्का मिलते ना। 300 से कम देने की ताकत किसी की नहीं रहेगी। 300 का मतलब क्या हुआ, एक दिन में 10 रुपया, 10 रुपया नहीं दे सकते हम। हमारे 30,000 जमा हुए तो हमारे 1 साल के अंदर 3 लाख 60,000 तो ऐसे जमा हो गए। हम इस पे कितना काम कर सकते हैं, 10 लाख में 36 लाख रुपए जमा हो गए हमारे।
अगर हमने 10 साल पहले सोचा होता, आज हमारे हाथ में हमारे उलमा के कम से कम 35 लाख रुपए होते। कितना कर सकते, सोचिए आप, मांगिए अल्लाह से। उम्मत की हर जरूरत पूरा करना है। ये कॉलेज की बच्चियां, यूनिवर्सिटी की बच्चियां, इनको मदरसे की तरह न लाकर ऑनलाइन इंतजाम कीजिए। हमने एक छोटा सा निसाब बनाया डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज का, और कोशिश की कि मकतब में पढ़ाएं। तो बच्चियां, बड़ी बच्चियां नहीं आती थी, मालदार, वो करोड़पति है, अंबानी और अडानी की तरह जो है उनके बाप है, वो क्यों आएंगे? वो उनको दीन से कोई वास्ता ही नहीं, कानून के अंदर पड़ी हुई है, वो हिंदुओं की तरह रहती हैं। क्या लगाती हैं वो हाथ में? रक्षाबंधन, सब करते हैं वो। उनके लिए कोशिश की तो 50 बच्चे भी श्रीनगर में हमको नहीं मिले। हमारे इंजीनियर थे इश्तियाक साहब, उन्होंने भटकलाए, बहुत कोशिश की, हमको बुलाया और निसाब बहुत पसंद आया। हमने डिप्लोमा इन इस्लामिक स्टडीज का निसाब बनाया 32 दिन का। तो उनके बाद फोन आया कि नहीं मौलाना, यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं हमारे सेंटर में, कोचिंग सेंटर में। मैंने कहा ऑनलाइन कराओ, ऑप्शन दो, बहुत इजी, याद करने का नहीं, कुछ भी नहीं, वहां देखने का, वहां टिक करने का ऑप्शन, यस या नो, ट्रू, फॉल्स, ऐसे करने का। ऐसा उन्होंने किया। 6,500 कॉलेज की बच्चियां आई, कहा छाट नहीं मिल रही थी हमारे। आप जैसे लोग बोल सकते हैं क्या फायदा वहां देख के वाले, अरे न होने का गनीमत नहीं भाई। आप बकरा होना बोलते हैं, अंडे का जर्दा गनीमत ना, बातें बकरा आता है। न होने के मुकाबले में नजर से जो गुजर गई, अल्लाह एक है, अल्लाह की जात कितनी बुलंद है, अल्लाह के रसूल कौन है। नहीं आप बोले तो नहीं बुर्का पहन के आना, उससे फायदा होता नहीं, वैसे कुछ नहीं मौलाना, नहीं होता भाई। नहीं होने के मुकाबले क्या करने का भाई, ईमान जा रहा है भाई, एक मतलब ईमान तो बचने दो। ऐसे आप ऑनलाइन कीजिए, हमारे अब्दुल अलीम कर रहे हैं, अभी हमारे कुछ साथियों ने बताया, चलाइए। 1 से 10-20 नहीं, हमारे हर आलिम का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। रात में एक आलिम ने बताया, मैं तेलुगु में ईसाइयत का माशाल्लाह प्रचार कर रहा हूँ, इस्लाम का, ईसाइयत के खिलाफ करने के काम है। सोशल मीडिया का इतने एक्सपर्ट हमारा ग्रुप जितना उलमा का है किसका भी नहीं। क्यों? वो अजान इकामत के बाद भी देखते रहते हैं, इकामत खत्म होने के बाद बंद करते हैं। फोन नहीं आया तो भी ऐसे कान को लगा के बाहर जाते हैं। वो लोग समझना फोन आया भाग गया, फोन आता नहीं, वो तो जाके वो कुछ करते हैं। इतना उनको इंटरेस्ट है। थोड़ा सा वक्त इसमें से हम 10 मिनट 5 मिनट निकाल कर अल्लाह के लिए दीन को, इसको कहते हैं डाइवर्ट करना, तानी रहमतुल्लाह कहते थे इजाला नहीं बल्कि इमाला करना, किए इंशाअल्लाह। मैं बात लंबी नहीं करता, बहुत देर हो गई, शायद गुस्ताखी हुई, कुछ सख्त बातें भी हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। और ज़्यादा चूँकि खालिस उलमा थे इसलिए जी चाहा बात से बात आती गई। यहाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी कारगुजारी सुन के बहुत खुशी हुई माशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह पाक ने हमको जो है दीन से वाबस्ता रखा है। इस ज़माने में एक मामूली नेमत नहीं है, हम अपनी शनाख्त के साथ हैं। कितने हमारे साथी हैं जो टोपी नहीं पहनते, कितने साथी हैं दाढ़ी छोटी करते, कितने साथी हैं जो दाढ़ी काटते हैं। हमारी दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बड़ी है, हमारा कुर्ता पाजामा नहीं गया है। अल्लाह का हमारा कमाल है क्या? हमारा कुछ भी नहीं सिवाय अल्लाह के एहसान के। हम अल्लाह का एहसान मानते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह बची हुई जिंदगी कहाँ ना जा सकता, मैं यहाँ से घर भी नहीं जा सकता, मैं यहाँ से बाहर निकल भी नहीं सकता, मेरी मौत आ सकती है। जितनी जिंदगी बची है अल्लाह दावत के काम में, इबादत में, रियाजत में, दीन के काम में लगा। अल्लाह लगाएगा, कैसे लगाएगा वो जानता है। मैं सोचूंगा, मैं मांगूंगा, देने वाली जात अल्लाह की, करने वाली जात अल्लाह की। फिर इंशाअल्लाह इस दुनिया से जाएंगे, क़यामत तक आने वाली नस्लें याद रखे न रखे, अल्लाह पाक हमें जरूर याद रखेगा। हमारा हश्र इंशाअल्लाह अल्लाह वालों के साथ होगा। वरना आलिम बनना काफी नहीं, आलिम बनकर इल्म की तबलीग और दीन की तबलीग और दावत का काम जब तक नहीं होगा, वो आलिमाना शान के साथ इस दुनिया से नहीं जाएगा। अल्लाह ने जो इल्म दिया है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं दिया। अल्लाह ने इल्म 2 काम के लिए दिया है, खुद अमल करे और दूसरों तक पहुंचाए। हमारा अमल भी ठीक नहीं, कम से कम दूसरों को पहुंचाने की बरकत से अमल की बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं गुजारिश करूंगा वो डिप्लोमा वाला कोर्स हमारे अब्दुल अलीम के पास हमने भेजा था, कई जगह यहाँ पर चल रहा है। आप लोग भी अपनी मस्जिद के तहत या अपने तहत अपने घर में, अपने आसपास के फ्लैट में जो बच्चियां रहती है अपनी बीवी से कहें, बहन से कहें, माँ से कहें, हफ्ते में 1 दिन आ जाए, आधा घंटा। 32 दिन का निसाब है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। उसके बाद क्या हो जाता है, 32 दिन के बाद या तो घर में जाकर खुद करो, या हम पढ़ाएंगे। 2-4 लड़कों को आपने जमा कर दिया, भीड़ जमा नहीं करना उसमें, मकतब की तरह 4 आगे दूसरा उस्ताद, 8 आगे तीसरा उस्ताद, आधा घंटा 1 घंटा उनको पढ़ाना समझाना।
हफ्ते में एक दिन आओ, रोजाना आओ, जब चाहे आओ, हमारा घर खुला हुआ है। या फिर उसके बाद कमरा लीजिए, हॉल लीजिए, वहां जमा कीजिए, उनसे फीस लीजिए। उनसे 300 रुपया कौन फीस नहीं देंगे एक महीने की? एक दिन में कितना हुआ? 10 रुपया। अब 4-5 बच्चियां, ये बड़ी औरतें आ गई, डॉक्टर इंजीनियर भी उसमें हिस्सा लेते हैं, तो आपको कितने मिले? 5 के 1,500 मिले। 500 हाथ के डाल के उस उस्ताद को दीजिए जिसने 1 घंटा उनको पढ़ाया। अपनी बीवी को दीजिए, अपनी बहन को दीजिए, अपनी माँ को दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। क्या खर्चा आया? 4 बच्चों की, बड़े लोगों की दीनी तालीम पर 500 रुपये एक महीने में खर्चा। कौन सी बड़ी बात? हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम स्पॉन्सर बनाएंगे। 10 बच्चों का आप दीजिए, 500 रुपया वो देगा, 500 रुपया ये देगा। करना चाहे, हम चाहे अल्लाह से मांगे तो अल्लाह बहुत देगा। इसके कुछ नमूने भी है हमारे रहमतुल्लाह साहब के पास। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये करना है, इस तरह के और अच्छे बहुत सारे काम हमको करना है। उम्मत की जरूरत के मुताबिक जो है काम करना है। 3 तबके पैदा हुए, इस्लाह उम्मत का काम भी करना है, एतिमाद की बहाली का काम भी करना है, और बिरादरानी इंसानियत तक ईमान और दावत पहुंचाने का काम भी करना है। पैगाम इंसानियत के बहाने या किसी और बहाने उनकी नजरों से तौहीद रिसालत की बातें गुजर जाए। तीनों महालों पर हमको बैकवक्त काम करना है और जंगी पैमाने पर काम करना है। पहले की तरह नहीं, सोचना, मशवरा, हजरत, मरकज अपनी जगह सब होता रहेगा। मैं करूंगा, कोई करे न करे, मैं इंशाअल्लाह आज जाकर अपने घर में मैं खुद करूंगा। मैं यहाँ तक आपको इजाजत दे सकता हूँ, आपको तो उलमा हमसे बड़े हैं, अगर कोई लड़की, 2-4 लड़कियां आए आपके कोई घर में पढ़ा नहीं सके, पर्दे से अपनी बीवी को वहां पर बिठाकर आप पर्दे से उनको जो है पढ़ाइए। इसकी भी गुंजाइश है। ईमान जा रहा है ना, ईमान बहाल हो जाएगा। कोई सख्ती मत कीजिए उनको, जब चाहे आए, जब जैसे चाहे आए, ईमान अपना असर करेगा, कुरान अपना असर करेगा। उनके अंदर तब्दीली ऐसी आएगी, हमसे 10 गुना अच्छे बनकर निकलेंगे। बच्चे भी निकलेंगे, कॉलेज के बच्चे हैं, हफ्ते में एक दिन दर्स रखिए, आधे घंटे का, उसमें 15 मिनट उनको बोलने का मौका दिए। कोई सवाल, सुपर मार्केट की तरह कुछ भी पूछो, फलस्तीन के बारे में पूछो, लंदन के बारे में पूछो, हिसाब किताब के बारे में। बच्चों को आज़ादी देंगे ना, बेचारे आएंगे वहां पर कुछ भी पूछ सकते हैं। दिल में सवालात, जबानी पूछने की जरूरत नहीं, लिख के दे दो, एक दिन पहले व्हाट्सअप करो। अब 15 मिनट दर्स हो रहा, 15 मिनट सवालात। सब बच्चे 15 सवालात के चक्कर में आएंगे। तो आएंगे, फिक़ा के मसाइल, अकाइद पढ़ाएंगे, ईमान बिठाएंगे, ईमान का नक्श, इस्लाम का नक्श उनके दिलों पर कायम करेंगे। उनको हफ्ते में एक बार पिकनिक ले जाइए घुमाने के लिए। नौजवानों को 2 घंटे का प्रोग्राम है, 1.5 घंटा खिलाना, खेल खेल खेल, आधा घंटा जाते हुए रास्ते में, आते हुए बात करना, न होने के मुकाबले में करनी है। कॉम्पिटिशन रखिए महीने में एक बार, बड़े हॉल में, लूडो का, इसका उसका, कुछ भी रखिए आप। मिसाल के तौर पर लूडो नहीं, माफ करिए, मैं कह रहा हूं दूसरा कोई भी कहिए, आप मुकाबला कराइए, फिर 10 मिनट उसके अंदर दिन की बातें हंसते खेलते पढ़ाइए, बताइए। तो एक मर्तबा ईमान बन जाए, उनके ईमान की फिक्र से अल्लाह हमारा ईमान बचाएंगे, उनकी नस्लों की ईमान की फिक्र से हमारी नस्लों में अल्लाह ईमान बाकी रखेगा। अगर ये अर्थ मिल गया तो क्या क्या चाहिए हमें? मेरी जिंदगी का मकसद, शायर कहता है, तेरे दी की सरफराजी। ये बात नहीं समझ में नहीं आती, दीन की सरफराजी हमसे थोड़ी होगी, ये तो अल्लाह से होगी। मैं इस पर थोड़ी सी तब्दीली करके कहता हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी पे बरकरारी। सरफराजी तो हम क्या करें, सरफराजी अल्लाह करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी पे बरकरारी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। वाखिर दावा मैं क्या कहता था, 2 मिनट दबा।